हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जीके के 65 प्रश्न लेकर आया हूँ। ये सारे प्रश्न मैंने बौद्ध धर्म और जैन धर्म से लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो प्रश्न नंबर 1 से। हमारा प्रश्न नंबर 1 हो जाएगा, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा 24। और अगला प्रश्न है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है तो ये किसका धर्म ग्रंथ है? जैन का, बौद्ध का, सिख या हिंदुओं का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्धों का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, त्रिपिटक बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। और अगला प्रश्न हो जाएगा, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कुशीनगर, कुशीनारा या कुशीनगर में। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। दोस्तों, जितने प्रश्न लिए हैं मैंने, ये बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, आप देख सकते हैं। और प्रश्न नंबर 4 हो जाएगा, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो ये की थी ऑप्शन नंबर डी, धर्मपाल ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, धर्मपाल। और प्रश्न नंबर 5, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो ये किया गया था अशोक द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा अशोक। और अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 6, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? तो ये पाली में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा पाली भाषा में। और अगला प्रश्न हो जाएगा, सांची क्यों विख्यात है? तो सांची विख्यात है सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप। अगला प्रश्न करेंगे, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो ये जांत्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा जांत्रिक। प्रश्न नंबर 9 करेंगे, महावीर की माता कौन थी? तो महावीर की माता थी अनोजा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा अनोजा। और अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो ये था सुबुद्ध। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा सुबुद्ध। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला प्रश्न हो जाएगा, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? तो प्राचीनतम विश्वविद्यालय था नालंदा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय। प्रश्न नंबर 12, किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? तो ये किया गया है पाली भाषा का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा पाली। नेक्स्ट है, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो ये हुआ था अशोक के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक। प्रश्न नंबर 14, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महावीर की मृत्यु हुई थी पावापुरी में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा पावापुरी। अगला प्रश्न हो जाएगा, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रित चित्रकारी है। तो ये कहाँ मिलती है? ये मिलती है अजंता में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा अजंता में। अगला प्रश्न हो जाएगा, मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। और अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो ये दिए गए थे बिंबिसार के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा बिंबिसार। नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो इस सारनाथ में दिया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा सारनाथ। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये थी महाप्रजापति गौतमी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा महाप्रजापति गौतमी। अगला प्रश्न है, बोध गया स्थित है? तो बोध गया बिहार में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार में। अगला प्रश्न है, जातक किसका ग्रंथ है? तो जातक बौद्ध का ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा बौद्ध। अगला प्रश्न है, सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गया में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा गया। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये प्रश्न भी बार बार पूछा गया है। अगला प्रश्न हो जाएगा, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है? तो ये कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा धर्म चक्र प्रवर्तन। अगला प्रश्न हो जाएगा, बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला?
तो ये डाला था महिला और शूद्र पर सबसे ज्यादा प्रभाव। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, महिला और शूद्र। अगला प्रश्न है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। तो बुद्ध के गृह त्याग के प्रतीक है घोड़ा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, घोड़ा। प्रश्न नंबर 26, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये की थी वैशाली में की गई थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, वैशाली में। हमारा प्रश्न नंबर 27, सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है। तो ये थे नागार्जुन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, नागार्जुन। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 28, महावीर का मूल नाम था। तो महावीर का मूल नाम था वर्धमान। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, वर्धमान। अगला प्रश्न है, किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था चालुक्यों या सोलंकियों ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, नागार्जुन कौन थे? तो नागार्जुन कौन थे? ये थे बौद्ध दार्शनिक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, नागार्जुन बौद्ध दार्शनिक थे। प्रश्न नंबर 32, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? तो ये 24वें तीर्थकर थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, 24वें। प्रश्न नंबर 33, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। तो जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है ऑप्शन नंबर सी, अहिंसा। प्रश्न नंबर 34 है, जियो और जीने दो किसने कहा? तो ये कहा था महावीर स्वामी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, महावीर स्वामी ने कहा था जियो और जीने दो। प्रश्न नंबर 35, तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? तो ये महावीर थे सबसे अंतिम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो ये है कैवल्य। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, कैवल्य। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था मगध में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी कुंडलवन और कुंडलवन कश्मीर में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, कुंडलवन कश्मीर। अगला प्रश्न हो जाएगा, तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित हुई? तो तृतीय बौद्ध संगति आयोजित हुई थी पाटलिपुत्र में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 40, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ये पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो यह है आत्मदमन। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, आत्मदमन समान नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन धर्म ग्रंथ कहलाता है? तो ये कहलाता है 14 पूर्व। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 14 पूर्व। अगला प्रश्न हो जाएगा, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ये थे मखली गौशाल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, मखली गौशाल। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 44, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो ये था हिंदू यूनानी का। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, हिंदू यूनानी। प्रश्न नंबर 45 कर लेते हैं, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो ये था जमाली। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, जमाली। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण सम्यक चरित्र सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है? वह है, तो वो धर्म है जैन धर्म। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, जैन धर्म। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो ये बताई थी कुशीनगर में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, कुशीनगर में। अगला प्रश्न नंबर 48 है, अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो ये है पाटलिपुत्र में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, पाटलिपुत्र में। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? तो ये थी चंदना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, चंदना। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं प्रश्न नंबर 50, नायनार कौन थे? तो नायनार थे वे अगड़ी जो शिव के भक्त थे, वो नायनार थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लें प्रश्न नंबर 51,
गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? तो ये नामित किया था, किसी को भी नहीं नामित नहीं किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52, स्यादवाद सिद्धांत है तो ये जैन धर्म का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, जैन धर्म का। नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो ये 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा 563 ईसा पूर्व। प्रश्न नंबर 54, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था? तो बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, विक्रमशिला। प्रश्न नंबर 55 कर लेते हैं, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो ये सांची में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, सांची में। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो ये गया था छांदोग्य उपनिषद में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 57 कर लेते हैं, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे? तो ये थे स्थूलभद्र। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, स्थूलभद्र। दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। और प्रश्न नंबर 58 है, भारत में सबसे प्राचीन विहार है? तो यह है नालंदा विहार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, नालंदा। अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये पाटलिपुत्र में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, पाटलिपुत्र। प्रश्न नंबर 60 कर लेते हैं, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये वल्लभी में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, वल्लभी। चलिए प्रश्न नंबर 61 कर लेते हैं, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? तो यह प्राकृतक व अर्धमागधी में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, प्राकृतक व अर्धमागधी। प्रश्न नंबर 62 है, वह अध्यात्म बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है क्या है? तो वे है जातक। ऑप्शन नंबर डी का सही आंसर हो जाएगा, जातक। प्रश्न नंबर 63 है, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण ये है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 64 है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजन नदी पर स्थित था? तो ये था बोध गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, बोध गया। ये हमारा वीडियो का लास्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? तो गौतम बुद्ध का गुरु था आलार कलाम। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, आलार कलाम। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।